तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम धन ऐप को ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, उसमें कैसे स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं और वहीं उसमें म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश किया जाता है। आज के हम इस वीडियो में धन ऐप का पूरा ट्यूटोरियल सीखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक का। तो मैं सबसे पहले आपको धन ऐप पर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको धन ऐप खोलना है और आपको सबसे पहले धन ऐप पर अकाउंट अपना बना लेना है। और उसी के साथ जब आप अकाउंट बना लेंगे तो बनाने के बाद आपका अकाउंट का कुछ सबसे पहले जब आप ऐप को खोलेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ऐसा इंटरफेस आप पहले होम पर रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी आपको स्टॉक्स को सर्च करना है, मान लीजिए मुझे TCS का स्टॉक को सर्च करना है, तो इधर आप बेल आइकन के बगल में सर्च इंजन देख रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जैसे मुझे TCS का स्टॉक सर्च करना है तो मैं टाइप करूँगा TCS। और आप ऊपर सबसे देख रहे होंगे कि TCS का हमें स्टॉक्स सबसे पहले नंबर पर जो NSE पर लिस्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, उसका हमें शेयर दिख रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर BSE का स्टॉक, जो BSE पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, हमें उसका शेयर का शो हो रहा है। तो वहीं सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही आप उस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें शेयर का वैल्यू कितना गिरा है, कितना उठा है, उसका चार्ट दिखाई दे। पीछे देख रहे होंगे एक में लिखा है ग्रीन कलर में बाई और रेड कलर में सेल। तो जैसे अगर आपको इस शेयर का जैसे कि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप सिंपली बाई पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप बाई पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जितना भी क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे मान लीजिए 10 क्वांटिटी को लेना है, तो इस पर आप जस्ट सिंपली 10 कर दीजिए। और अगर आपको मार्केट प्राइस पर ख़रीदना है तो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस दिख रहा होगा। अगर आपको कोई और प्राइस पर, जैसे कि आप ये 2900 का है, मान लीजिए आपको 3000 पर लेना है, तो आप सिंपली मार्केट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑर्डर डिटेल के जस्ट नीचे मार्केट लिखा है, उसी के जस्ट बगल आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपको लिमिट में दिख रहा होगा कि लिमिट, आप कौन सी लिमिट पर ख़रीदना चाहते हैं। तो इस पर सिंपली क्लिक करिए और इस पर टाइप कर दीजिए 3000। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3000 पर हमने क्लिक कर दिया है। अगर आपको लिमिट में ख़रीदना है कि मुझे नहीं 3000 पर जब TCS का शेयर आ जाएगा तभी मुझे लेना है, तो आपको सिंपली 3000 भरकर आपको इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर देना है। वहीं आपको अगर मार्केट प्राइस, जो करंट प्राइस TCS शेयर का चल रहा है या फिर किसी और भी शेयर का चल रहा है, अगर आपको उस पर ख़रीदना है तो आप सिंपली मार्केट पर क्लिक करके आप बाई कर लीजिए। तो अब मैं यही आपको सेल का बताऊंगा कि अभी सेलिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने कोई शेयर आपको सेल करना है, आपने बाई कर रखा है, उसे सेल करना है, तो आप सिंपली इस पर सेल पर क्लिक करिए। और आप जब सेल पर क्लिक करेंगे तो आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। तो आपको जितनी भी क्वांटिटी सेलेक्ट करिए, जैसे कि मान लीजिए अब मुझे 10 क्वांटिटी सेल करनी है, तो 10 यहाँ पर कर दिया। अगर मुझे मार्केट पर करना है तो वही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी लिमिट ऑर्डर लगाना है, मान लीजिए कि आपको 3000 पर ही बेचना है, तो आप सिंपली लिमिट पर क्लिक कर दीजिए। और मान लीजिए आपको जो मार्केट का करंट रेट उसी पर बेचना है, तो आप सिंपली मार्केट पर क्लिक कर दीजिए। मार्केट पर क्लिक करके आप अपना इंस्टेंट यहाँ से सेल कर सकते हैं ऑर्डर को। तो ये रहा शेयर को खरीदने और बेचने का तरीका। चलिए अब हम बात करेंगे कि FNO ट्रेडिंग के बारे में। तो अगर आपको सिंपली FNO में ट्रेडिंग करनी है, या निफ्टी, जैसे आपने सुना होगा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इनमें अगर आपको FNO ट्रेडिंग करनी है तो FNO ट्रेडिंग करने के लिए सिंपली आपको जहाँ पर स्टॉक्स के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको ऑप्शंस का एक ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक करिए। अगर आपको मान लीजिए कि निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करना है FNO, तो आप सिंपली ऊपर देख रहे होंगे, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और आप ऊपर निफ्टी 50 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो निफ्टी का जो प्राइस करंट रेट है आपको वो दिखेगा। वहीं आप अगर इसमें ऑप्शंस खरीदना चाहते हैं या आपको ऑप्शन चैन देखनी है,
तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखा है चेन, तो आप इस पर चेन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप चेन पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे होंगे पुट्स। पुट्स का मीन होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप सिंपली यहाँ पर पुट्स खरीदते हैं। अगर आपको वहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि लिखा है कॉल्स, तो आप कॉल्स का प्रीमियम खरीदते हैं। तो जैसे आपको अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ऊपर मार्केट जाएगा तो आप इनमें से जो प्रीमियम लेंगे, जितना महंगा प्रीमियम लेंगे उसका मतलब होता है कि वो इन द मनी का होगा। आप ये जो देख रहे हैं 24894 जो ग्रीन कलर में है, इसके ऊपर जितने भी प्रीमियम हैं वो सारे कॉल्स के वो इन द मनी के हैं। वहीं राइट हैंड साइड जो इसके नीचे वाले प्रीमियम हैं वो सारे इन द मनी पुट्स के हैं, जो आप देख रहे होंगे 55.50 से लेके ये जितने भी नीचे वाले हैं ये सारे इन द मनी के हैं। वहीं यहाँ पर जो 35 के ऊपर जितने भी हैं वो सारे इन द मनी के हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको इन द मनी का कोई प्रीमियम आपको कॉल्स का लेना है, तो जैसे मान लीजिए मैं 35.43 वाला जो प्रीमियम है मैं वो लेना चाहता हूँ, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई लोग बाई करते हैं प्रीमियम, तो कोई लोग सेल करते हैं। तो सेलिंग में काफ़ी बड़ा अमाउंट लगते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसमें बाई ही करते हैं। तो जैसे आपको मान लीजिए बाई करना है तो सिंपली आप बाई पर क्लिक करेंगे और इसमें जितनी भी आपको क्वांटिटी या फिर कह लीजिए लॉट, एक लॉट में कुछ 75 क्वांटिटी होती हैं, तो 35 × 75, तो वो जो उसका जो रेट होगा वो दिखाई देगा। जैसे इसका अभी रेट दिखा रहा है करंट रेट कुछ 8000 के करीब दिखा रहा है इसमें। तो जैसे मान लीजिए मुझे एक लॉट लेना है तो आप एक लॉट ले सकते हैं इसमें, और अगर आपको 10 लॉट लेनी है या 2 लॉट लेनी है तो आप उसी के हिसाब से अपना इसमें लॉट सेलेक्ट कर इसमें बाई कर सकते हैं। तो वहीं मान लीजिए अगर आपको करंट जो मार्केट रेट है उसी पर ये प्रीमियम चाहिए तो आप सिंपली मार्केट पर वो पहले ही क्लिक रहता है, आप उस पर जाकर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है, इसमें भी सेम वही तरीका रहेगा। लिमिट ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे, जो जिस रेट पर आपको लेना है सिंपली उसी रेट पर आप ले सकते हैं। आप उस पर टाइप करके ऑर्डर लगा दीजिए, जैसे ही मार्केट उस रेट पर आएगा आपका या प्रीमियम उस रेट पर आएगा, सिंपली आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो जैसे मुझे नहीं इस पर मार्केट रेट पर ही लेना है तो मैं मार्केट पर ही क्लिक रहने दूंगा और यहाँ से इंस्टेंट बाई कर सकता हूँ। वहीं मान लीजिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगता है। तो जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप सिंपली इस पर सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक लॉट सेल करने के लिए 2,05,000 रुपीज़ तक दिखा रहा है। तो अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर इंस्टेंट सेल पर क्लिक करके आप सेल कर सकते हैं। तो ये रहा ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का करने का मेथड। तो वहीं अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, म्यूचुअल फंड। आपने कई सारे लोगों को सुना होगा कि वो मंथली एसआईपी करते हैं, तो वो एसआईपी सिंपली स्टॉक्स में होती है और म्यूचुअल फंड में होती है। तो हम अभी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर बैक आ जाना है एकदम होम में। तो यहाँ पर ऑप्शंस के जस्ट बगल में आप देखेंगे कि लिखा है म्यूचुअल फंड्स। तो आपको सिंपली म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कर देना है और म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसमें जो ट्रेंडिंग में म्यूचुअल फंड है, जैसे कि अभी की डेट में जियो ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर एक म्यूचुअल फंड निकाला है, फ्लेक्सी कप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आपको यहाँ पर सारे ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। वहीं अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड अगर आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर सर्च करने के बाद अगर आप आईसीआई या फिर जो भी आप म्यूचुअल फंड आपने देखा है या सुना है
तो आप उसमें निवेश करने के लिए, जैसे मुझे मान लीजिए कि ICI या SBI म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो आप सिंपली उसमें क्लिक करेंगे। SBI पर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सारे SBI के जितने भी आपको इक्विटी के यहाँ पर म्यूचुअल फंड है वो सारे आपको दिखाई देंगे। जैसे लिखा है सबसे पहले SBI PSI, ये फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जैसे मुझे मान लीजिए इसी में निवेश करना है तो आप सिंपली ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें अभी आपको ये 3 इयर्स का रिटर्न टोटल दिखा रहा है। तो आप इस पर यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ से स्टार्ट करके, जैसे आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको SIP का अमाउंट चूज़ कर और कितने साल की, जैसे अभी इसमें लिखा है कि 6 महीने की SIP है, तो यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पर डेट है, सॉरी, तो आप 6 से नहीं, सॉरी, अभी यहाँ पर मंथली है तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आपको SIP मंथली करनी है या वीकली करनी है या डेली करनी है। तो जैसे इसमें अभी लिखा है कि मैं जैसे 6 महीने की SIP करना चाहता हूँ तो इसमें 6 महीने सेलेक्ट है। वहीं अगर आप जैसे मान लीजिए 1000 की SIP करना चाहते हैं तो आप ऊपरी सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप 1000 टाइप कर देंगे और टाइप करते ही आपको यहाँ इन्वेस्ट एज SIP का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा म्यूचुअल फंड में हम कैसे निवेश करते हैं। और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का ग्राफ दिखाई देगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे 1 मंथ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें दिखाएगा कि 1 मंथ में इसने कितना ग्रो किया है इस म्यूचुअल फंड ने। तो जैसे मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है कि 5% का इसमें ग्रोथ हुई है। तो वहीं अगर आपको जो इसका डाटा देखना है 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का, आप इसमें डाटा दिखाई दे रहा है कि जैसे इसने 5 ईयर में 332% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ से आप इसकी सारी डिटेल चेक करके अपने हिसाब से जो आप जिसमें प्रेफर करते हैं उसमें आप निवेश करिए। और सिंपली अब आपने सुना होगा कि लोग कमोडिटी मार्केट में बाई या सेल करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपको कमोडिटी में करना है तो गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल या फिर सिल्वर, अगर आपको इसमें निवेश करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस के कुछ ऑप्शन दिख जाते हैं। या फिर आपको नेचुरल गैस में करना है, मान लीजिए अगर आपको क्रूड ऑयल खरीदना है तो सिंपली अगर खरीदना है, आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो आप सिंपली ऊपर देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल पुट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। और उस पर क्लिक करते ही अगर आपको जैसे ऑप्शंस में वहाँ पर आपने सीखा था वही मेथड यहाँ लगेगा, आप यहाँ से बाई और सेल करना सीख सकते हैं। तो अगर आपको बाई करना है सिंपली आप बाई पर क्लिक करिए और बाई पर क्लिक करते ही आपको लॉट साइज यहाँ पर दिख जाएगा। एक लॉट में क्वांटिटी है 100, तो 100 इंटू 129, तो अगर हम इसका अमाउंट देखेंगे तो इस लॉट साइज का कुछ अमाउंट है 13,000 के करीब। तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। सेम इसमें भी सेलिंग का वही अमाउंट रहता है, जैसे कि आपने निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कुछ वैसा ही आपको अमाउंट दिखेगा यहाँ पर सेलिंग में। तो यहाँ से आप सिंपली सेल कर सकते हैं। यहाँ भी आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, जैसे वहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाया था आपने। और सिंपली अगर आप देखेंगे तो जो ट्रिगर है वो ट्रिगर ये हमारा शो करता है कि आप किस अमाउंट पर ट्रिगर या फिर आप बेचना चाहते हैं। तो यहाँ से आप ट्रिगर अमाउंट लगाकर अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ धन का आज का ट्यूटोरियल। काफ़ी अच्छा ऐप है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अकाउंट बना लीजिए। मैं लेकिन आपको कोई भी स्टॉक्स बाई या सेल करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आपको धन ऐप का ट्यूटोरियल दिया है कि आप धन ऐप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं या कैसे आप करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने सीखा कि हम किस तरह शेयर को बाई करते हैं या सेल करते हैं, या किस तरह हम एफएनओ में कॉन्ट्रैक्ट को सेल या बाई करते हैं, या फिर कैसे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। लेकिन निवेश करने के बाद हम कहाँ देखेंगे कि हमारा ऑर्डर लग चुका है या क्या पोर्टफोलियो है, या फिर क्या उसमें कितना बढ़ा है कितना घटा है। तो वो देखने के लिए सिंपली आप देख रहे होंगे जो धन का जो एकदम मिडल में है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको सारा अपना पोर्टफोलियो दिखाई देगा कि आपके स्टॉक्स यहाँ से दिखाई देंगे, म्यूचुअल फंड यहाँ से दिखाई देंगे, ETFs यहाँ से दिखाई देंगे,
और आपको यहीं सारे अपने ऑर्डर्स दिखाई देंगे, कितना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको मनी ऐड करना है तो सिंपली आप अपना जहाँ आपकी प्रोफाइल है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टॉपअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, टॉपअप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप टॉपअप पर क्लिक करेंगे तो अमाउंट जो आपको सेलेक्ट करना है, जो आपको अमाउंट इसमें ऐड करना है ब्रोकर में, आप टॉपअप फंड उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए और टॉपअप पर क्लिक कर कर जो भी आप के में पे है, जैसे गूगल पे है या फिर आप पेटीएम वगैरह से यहाँ से ऐड मनी टू अकाउंट करेंगे, आपको ये गूगल पर पे पर ले जाएगा, वहाँ से आपका पे करेगा और आपके तुरंत ही आप जितना भी अमाउंट इसमें डालेंगे वो आपके ब्रोकर में या फिर धन में आपको वो दिखाई दे। तो ये रहा आज का हमारा पूरा ट्यूटोरियल धन का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कर कर कमेंट कर कर ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी या फिर नहीं लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।